आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है और दिए गए सवाल को हमने बाइनोमियल फार्मूला की मदद से एक्सपेंड करना है। तो अगर हमने इस फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व करना है तो ऑफ कोर्स ये फार्मूला भी आना चाहिए और यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिख दिया है। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे सवाल के अंदर भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। और ये भी हो सकता है कि हमारा कोई सवाल ऐसा भी हो जिसमें हमने बाइनोमियल फार्मूला यूज़ करना हो, लेकिन हमारा जो सवाल है उसके अंदर नेगेटिव है। तो फिर हम इस फार्मूला को थोड़ा अमेंड करेंगे और हम एक सीरीज़ बनाएंगे अपने साइंस की। सबसे पहले फंक्शन के साथ हम प्लस लिखेंगे, फिर नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, और इसी तरह हम एक हर प्लस के बाद एक नेगेटिव डालते जाएंगे। तो ये बात है जब हमारे सवाल के अंदर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हम प्लस वाला फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। और अब यहाँ पे इस फार्मूले में आप देख सकते हैं कि ए, बी और एन ये तीन चीज़ें हैं, ये हमने अपने सवाल से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे फीड करनी है। और जो हमारे सवाल में पहला फंक्शन है यानी एक्स, वो हमारा ए है। जो दूसरा फंक्शन होता है वो हमेशा बी ही होता है और जो एन है वो उसकी पावर होती है जो कि 4 है। तो इसके अलावा हम इस पावर से ये भी आइडिया लगाते हैं कि हमारी यहाँ पे कितने टर्म्स यहाँ पे आएंगी इस सीरीज़ में। तो अगर 4 है तो ऑफ कोर्स 5 आएंगी, क्योंकि हम स्टार्ट 0 से करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो ये 1 से 4 और एक 0 वाली, तो ये टोटल 5 हो गई। तो हमेशा जो भी बाइनोमियल फार्मूला एक्सपेंशन वाले सवाल में जो पावर होगी आप उसको एक जो है वो ज़्यादा रखेंगे। अब मज़ीद प्रोसेसिंग के लिए हमें एक और फार्मूला की भी ज़रूरत पड़ेगी और वो ये है कि n0, और इसको हम एक्सपेंड करें तो n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल क्रॉस 1 आता है। और इसका जो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है वो ये है कि अगर हम n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल को आपस में कैंसिल कर दें तो ऑफ कोर्स ऊपर 1 आएगा और 1 1 पे डिवाइड होके 1 ही आएगा। तो इसका इस्तेमाल जो है हमारी इस प्रोसेसिंग में है, क्योंकि जब भी n की या जो भी पावर हो उसके नीचे अगर 0 है तो उसका आंसर जो है वो हमेशा, इसका मतलब है कि इस फार्मूले के अगेंस्ट 1 ही आएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो हमारा फार्मूला है इसमें हमने जो वैल्यूज फीड की हैं 4 और 0 हैं। तो 4 और 0 यानी n0, n कोई भी हो, चाहे यहाँ पे 4 हो, 100 हो, 1000 हो, उसके नीचे अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इस फार्मूले के अगेंस्ट 1 आएगा। तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है। इसके अलावा जो है हमने यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ डाली। a हमारा जो है वो x है और b हमारा 1 बटा x है। तो b जो है उसके ऊपर पावर 0 है और a के ऊपर n है, यानी 4 और 0। यहाँ पे आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर किसी भी जो रकम है उसकी अगर पावर 0 हो जाती है तो उसका आंसर भी हमेशा 1 ही आएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं फर्स्ट स्टेप में आपने इनका ख़ास ख्याल रखना है। वैसे भी ये मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 आ रही है, चाहे वो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर 1000 भी हो, फिर भी उसकी पावर 0 हो तो आंसर 1 ही आएगा।
तो नेक्स्ट जो फंक्शन है उसमें आप उस फार्मूले के मुताबिक n 1 है तो 4 1 यहाँ पे हम लिखेंगे, बाकी a और b की वैल्यूज़ हम यहाँ पे फीड करवाएंगे। और इसी तरह जो यहाँ पे ये पहला हमारे पास स्टेप है यानी 4 और 1, इसको तो हमने डील किया ना इस फार्मूले की मदद से। और फिर 0 के बाद हमेशा 1 का नंबर है, तो जब भी किसी भी पावर के नीचे 1 हो तो इसका मतलब है कि जो ऊपर पावर होगी वही यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे, चाहे इधर 1000 क्यों ना हो, नीचे अगर 1 है तो 1000 ही आएगा। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है सेकंड फंक्शन के अंदर। और इसके बाद तो जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ फीड हुई हैं और मज़ीद हम जो है वो 4 2 और 4 3 को देखेंगे और अब 4 4 को देखेंगे। तो बाकी तो हमने a और b की वैल्यूज़ फीड करनी है और उनकी जो पावर्स हैं उनको ओपन करना है। तो ये काम कैसे करना है, हमने 4 0 वाला फार्मूला लगाया, 4 1 वाला हमने उसकी n की वैल्यू लिख दी, 4 2 4 3 और 4 4 को कैसे डील करेंगे ये हम देखते हैं। अब हम देखेंगे 4 2 4 3 और 4 4 को कैसे सॉल्व करना है। तो 4 2 को पहले हैंडल करते हैं और हमने जो पावर है उसका फैक्टोरियल लेना होता है। और फैक्टोरियल का मतलब है कि हम इसको उतना एक्सपेंड करते हैं जितना नीचे वाला डिजिट होता है। तो हम 4 से पीछे 3 तक जा सकते हैं, ये 2 हो गए और क्योंकि नीचे 2 है, और फिर 2 को तो हमने 1 तक लेके जाना है, यानी कि लोअर पोर्शन को हमेशा 1 तक लेके जाते हैं और ऊपर को इतना ही एक्सपेंड करते हैं जो नीचे लिखा होता है। अब 4 की दफ़ा आप देखें नीचे 3 है तो पहले हम 3 को 1 तक लेके जाएंगे और फिर क्योंकि नीचे 3 डिजिट्स बन रहे हैं तो 4 को भी उतना ही पीछे लेके आएंगे जितना ये नीचे वाला डिजिट है यानी 3। तो हम क्रॉस 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे 3 है और 3 हमारे पास आ चुके हैं। यकीनन आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करके इनके रिजल्ट्स लेने हैं और जहाँ जहाँ पे ये हैं अगले स्टेप में हमने इनकी वैल्यूज़ को फीड करवाना है। और यहाँ पे आप 4 4 को अगर देखें तो यहाँ पे इसका आंसर 1 लिखा है, तो दोनों जब सेम होंगे तो ऑफ कोर्स इनके जो फंक्शंस हैं वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमेशा आंसर 1 ही आता है। तो आपने 3 आंसर तो कंफर्म याद रखने हैं। पहला 0 वाला वो फार्मूला हमें बता रहा है कि उसका आंसर 1 आएगा, और सेकंड जो है यहाँ पे जो जिसकी पावर 0 होती है उसका भी 1 आता है, और थर्ड जिसके नीचे 1 होता है वो पावर एज इट इज़ आ जाती है, और जो पावर्स एंड पे जाके सेम होती हैं तो उसका रिजल्ट भी 1 आता है। ये तो कंफर्म बातें हैं, बाकी दरमियान वाले आप इस तरह निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बाकी यहाँ पे जो a और b की वैल्यूज़ हैं उनकी पावर को हम ओपन करेंगे। ओपनिंग के बाद जस्ट हमने इनको आपस में ये जो इनके रिजल्ट्स आए हैं और उनकी ओपनिंग के जो रिज़ल्ट आए हैं इनको आपस में हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और यकीनन आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे और उसके नतीजे में जो इक्वेशन हासिल होगी यही हमारा आंसर है।